आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के चरण। प्रकाश संश्लेषण के जो चरण होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के जो चरण होंगे वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। तो प्रकाशिक अभिक्रिया और एक है अप्रकाशिक अभिक्रिया। यानी कि लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। इसमें प्रकाश की प्रेजेंट में संपन्न होती है। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया जो दिख रही है, डार्क रिएक्शन जिसको बोलते हैं, डार्क का मतलब अंधेरा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये होगा कि यह प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न नहीं होती है। यह प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न नहीं होती या प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। लेकिन जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो कंप्लीटली डिपेंड होती है लाइट रिएक्शन पर। यानी ये अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया पर निर्भर होती है। यदि प्रकाशिक अभिक्रिया नहीं होगी तो अप्रकाशिक अभिक्रिया भी नहीं होगी। यानी ये पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया पर। यह है लाइट रिएक्शन पर निर्भर रहती है, निर्भर होती है। यदि प्रकाशिक अभिक्रिया होगी तभी क्या होगी? अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी। जो लाइट रिएक्शन जो होती है वो कहाँ पर संपन्न होती है? जो क्लोरोप्लास्ट के जो स्थल होते हैं, ग्रेनम के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेनम होता है वहाँ पर संपन्न होती है। संपन्न कहाँ पर होती है? ग्रेनम के अंदर। ग्रेनम जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सिक्कों का जो ढेर था उसको ग्रेनम कहते हैं। एक सिक्के को क्या कहते हैं? थैलेकॉइड। और थैलेकॉइड के पूरे ग्रुप को ग्रेनम कहते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया। और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। कहाँ पर संपन्न होगी? स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। जो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा भाग होता है उसमें संपन्न होती है। तो कैसे संपन्न होती है वो हम पढ़ते हैं। एक बड़ा मैं क्या बनाता हूँ? क्लोरोप्लास्ट बनाता हूँ ताकि इसको समझ सकें। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन युक्त क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट किस में भरा होता है? जो मीजोफिल जो सेल होती है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भरा होता है। और मीजोफिल कहाँ होता है? पर्ण के अंदर होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ये सिक्कों के ढेर के समान जो संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। और एक को क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड। तो एक थाइलेकॉइड को मैं बना लेता हूँ बड़ा, ताकि हम आसानी से समझ सकें। ये क्या है? थाइलेकॉइड। और नीचे सिक्कों के ढेर के समान पूरा एक गुच्छा पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। और इस ग्रेनम के अंदर ही कौन सी अभिक्रिया हो रही है? प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन होती है। और जो बाकी है, जो भाग बच गया इसमें, इसको क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा भाग में क्या होगी? डार्क रिएक्शन संपन्न होगी। यहां से जो सूर्य का प्रकाश आएगा, क्या आएगा? सूर्य का जो प्रकाश है, ये क्या है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाएगा जब यहाँ पर थाइलेकॉइड पर, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अवशोषण करने के लिए जो वर्णक होते हैं वो क्या करेंगे? प्रकाश को अवशोषित करेंगे। और अवशोषित करने के बाद ये क्या करेंगे? जल का अपघटन करेंगे। क्या करेंगे? जल का अपघटन करेंगे।
और जल का अपघटन जब होता है तो उस दौरान क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ये प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन हो रही है। तो जल का जो प्रकाशिक अपघटन होता है उस दौरान क्या निकल रही है, यहाँ पर CO2 क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। CO2 क्या होगी, बाहर, ये सॉरी O2 ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो बन रहे हैं उनके दौरान किसका निर्माण होता है, ATP का और NADPH2 का निर्माण होता है, NADPH का निर्माण होता है। यहाँ पर निर्माण होने के बाद में इस डार्क रिएक्शन में क्या कर लिया जाता है, CO2 को अवशोषित किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाया जाता है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, या तो रंध्रों के द्वारा वातावरण से ग्रहण कर ली जाएगी, रंध्रों द्वारा, या श्वसन प्रक्रिया के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यहाँ पर जो CO2 होता है उसके लिए एक चक्कर चलता है, आने के बाद में एक चक्कर संपन्न होता है, उसके दौरान क्या बनती है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6 का निर्माण होता है। यहाँ पर जो ये चक्कर चलता है उसको कहते हैं केल्विन चक्र। क्या कहते हैं, केल्विन चक्र कहते हैं, या C3 चक्र भी कहते हैं, C3 चक्र, केल्विन चक्र कहेंगे या C3 चक्र। और इस चक्र को संपन्न होने के लिए ATP और NADP की आवश्यकता होती है, तभी ये संपन्न होती है। और ATP और NADP कहाँ से बन रहे हैं, जो लाइट रिएक्शन हो रही है, लाइट रिएक्शन के दौरान जो जल का ब्रेकडाउन हो रहा है, जल का प्रकाशिक अपघटन हो रहा है, उसके दौरान इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को बनने की वजह से यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, ATP और NADPH का निर्माण हो रहा है। और ये क्या करेंगे, ऊर्जा देंगे, और इस ऊर्जा को देने की वजह से यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, ग्लूकोज का निर्माण हो जाए। यानी ये कंप्लीटली अगर यहाँ पर इस डार्क रिएक्शन में इस केल्विन चक्र को ATP और NADP अगर नहीं मिलेंगे तो यह चक्कर संपन्न नहीं होगा। और यहाँ पर जब इनका ATP और NADPH का यूज हो जाता है तो किसका निर्माण होता है, ADP का और NAD का निर्माण होता है। और ये वापस किस में चले जाते हैं, थाइलेकॉइड के अंदर वापस चले जाते हैं, और किस में कन्वर्ट होके आते हैं, वापस ATP और NADP के रूप में कन्वर्ट होके आते हैं, बदल कर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। यहाँ पर कैसे ATP और NADPH का निर्माण होता है इसके बारे में हम आगे की वीडियो लेक्चर में जानेंगे। जो ETC जो यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन होती है वो किस प्रकार संपन्न होती है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उससे आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे केल्विन चक्र के बारे में। जब ये केल्विन चक्र संपन्न होता है तो उसके दौरान किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये क्या होगी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन संपन्न होगी। यहाँ पर लाइट रिएक्शन में जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें कौन से जो प्रकाश होता है उसकी जो रेंज होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, वो अलग अलग होती है। वो कैसे होती है हम आगे देखते हैं, देखो आगे पढ़ते हैं। जो थैलेकॉइड के जो पिगमेंट होते हैं, जो वर्णक होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो 400 से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के जो प्रकाश होता है के प्रकाश का अवशोषण करते हैं, प्रकाश का अवशोषण करते हैं। और ये जो रेंज होती है तरंग दैर्घ्य की वो किस में आती है, दृश्य प्रकाश में आती है। और दृश्य प्रकाश होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से, 7 रंग हैं। और 7 रंग कौन कौन से हैं बताया था मैंने, कौन कौन से हैं, बेनी आ है, पीना ला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग होते हैं दृश्य प्रकाश में। जो ये रेंज होती है 400 से 700 उसको कहते हैं हम पार, PAR, पार कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है,
फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण, यानी इस रेंज की जो तरंग दैर्घ्य होती है उसका अवशोषण ही जो पिगमेंट होते हैं थाइलेकोइड के अंदर वही अवशोषित कर पाते हैं। तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या होती है कि 2 स्रग और 2 गर्त मिलकर के ये तरंग दैर्घ्य कहलाते हैं। ये जो ऊपर वाला जो उठा हुआ भाग होता है उसको कहते हैं स्रग। क्या कहते हैं इसको? स्रग कहते हैं। और नीचे वाला भाग है उसको कहते हैं गर्त। गर्त यानी गड्ढा, गड्ढे में मतलब नीचे वाला जो भाग हो गया वो गर्त हो गया, ऊपर वाला स्रग। यानी 2 गर्त हो गए और 2 स्रग हो गए और 2 गर्त, ये किसका निर्माण करते हैं? ये तरंग दैर्घ्य, एक तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, तो पार का फुल फॉर्म हो गया प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण हो गया, और तरंग दैर्घ्य क्या होगी पता चल गया। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में आता है, और उनको कहते हैं क्वांटम कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में आता है, जिसे क्वांटम या बहुवचन हो इसका, बहुवचन क्या हो जाएगा? क्वांटा। क्वांटा कहते हैं। जो प्रकाश के अंदर जो ऊर्जा के अधिक ऊर्जा के जो कण होते हैं उनको फोटोन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में उच्च ऊर्जा वाले कणों को फोटोन कहते हैं। जो CO2 से जो ग्लूकोज बनता है, इस ग्लूकोज के निर्माण के लिए जो फोटोन होते हैं वो 8 से 10 फोटोन की आवश्यकता होती है। कितने? 8 से 10 फोटोन की आवश्यकता होती है। कब? जब यहाँ से CO2 से ग्लूकोज का निर्माण होता है, उस दौरान 8 से 10 फोटोनों का यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने जो प्रकाश संश्लेषण के चरण हैं उनके बारे में पढ़ा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।